की कीमतों पर काबू की पक्की तैयारी। 10,000 टन अरहर और उड़द दाल के आयात को मंजूरी। 5 सितंबर तक बाजार में पहुंचेगी। गोंडल में खेती ने चमकाई दूसरे उद्योगों की भी किस्मत। आधुनिक तकनीक से गोंडल मंडी में किसानों का मुनाफा बढ़ा। गोदाम के इस्तेमाल से सीधे मिल रहा है किसानों को प्याज की तेजी का फायदा। बिचौलियों के कारोबार पर पड़ रही है मार। और एनसीडीएक्स की पाठशाला में आज हम बताएंगे फॉरवर्ड मार्केट का किसानों के लिए क्या है मतलब। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी और आप देख रहे हैं मंडी.com, एक ऐसा शो जो खेती किसानी को नए मायने में आपके सामने लेकर आता है। खेती किसानी का मतलब समृद्धि है, ये स्थापित कर रहा है हमारा शो मंडी.com। यहाँ किसानों को हर वो बात हम समझाएंगे जो उन्हें आधुनिक बनाती है, तकनीक और बाजार से जोड़ती है। हम उनका सम्मान करते हैं जो देश के किसी भी हिस्से में किसानों के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। मंडी.com मतलब खेत से लेकर बाजार तक की हर खबर का शो। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटीज के भाव इस हफ्ते कैसे रहे हैं। एनसीडीएक्स के हाजिर भाव क्या चल रहे हैं, ये हमने देखा। इससे किसान को पता लगता है कि कौन से उत्पाद के भाव किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा किसान और कारोबारी के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है अपने पास रखे अनाज उत्पादों को सलीके से सहेज कर रख पाना। इसके लिए जरूरत होती है गोदामों की। बेहतर सुविधा वाले गोदामों में कहां कितनी क्षमता खाली है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बीकानेर में चना और ग्वार रखने के लिए नोखा एग्रो के गोदाम में करीब 6,000 मीट्रिक टन जगह खाली है। इंदौर में जिक्स लॉजिस्टिक्स के गोदाम में करीब 3,000 मीट्रिक टन जगह सोयाबीन और चना रखने के लिए खाली है। महसारा में अरंडी और कपास खली रखने के लिए शुभम लॉजिस्टिक्स के गोदाम में करीब 9,500 मीट्रिक टन जगह खाली इस्तेमाल की जा सकती है। सांगली में हल्दी रखने के लिए स्टार एग्री के गोदाम में 13,000 मीट्रिक टन से ज्यादा जगह खाली है। किसान के लिए बेहतर है कि वो अपने शहर के आसपास के बेहतर गोदामों में अपने उत्पाद रखे। ये हम जो गोदामों की स्थिति बता रहे हैं, ये एनसीडीएक्स के मान्यता प्राप्त गोदामों की है। ये खाली जगह एनसीडीएक्स गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ही है। भारत का अपना मौसम अनुमान तंत्र 6 महीने में काम करने लगेगा और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अगले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की खेती किसानी से जुड़ी खास खबरों पर। इस साल देश में रिकॉर्ड दाल आयात होने जा रहा है। घरेलू उत्पादन घटने की आशंका से आयातकों ने सितंबर से दिसंबर की तिमाही के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अगले 3 महीने में 10 लाख टन से ज्यादा दाल का आयात होगा। आयातक रुपये की गिरावट को देखते हुए इसी समय भाव तय करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने भी 10,000 टन दाल के आयात को मंजूरी दे दी है। भारत ने मौसम और बारिश का अनुमान लगाने का अपना सिस्टम तैयार कर लिया है। अगले 6 महीने में ये सिस्टम काम करने लगेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने देसी तकनीक पर आधारित ये सिस्टम तैयार किया है। इससे अगले 15-20 दिनों की बारिश का अनुमान पक्के तौर पर लगाया जा सकेगा। सितंबर महीने की बारिश खरीफ की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में एक बराबर बारिश हो गई तो खरीफ की फसल पिछले साल से बेहतर हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार फूड प्रोसेसिंग मिशन एक्शन प्लान पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इससे खेती और बागवानी पर आधारित उद्योगों को राज्य में बढ़ावा दिया जा सकेगा।
प्याज और आलू की कीमतों पर काबू के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने प्याज और आलू रखने की सीमा तय कर दी है। ये स्टॉक लिमिट जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नियंत्रण करने के लिए लागू की गई है। साथ ही सरकार ने नेफेड से 1000 क्विंटल प्याज खरीदा है, जिसे वो 45 रुपए किलो बेचेगी। महाराष्ट्र सरकार इस साल गन्ने के उत्पादन और गन्ने की पेराई पर रोक लगा सकती है। महाराष्ट्र में पानी की बेहद कमी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। सूखा प्रभावित इलाके में 86 चीनी मिलें हैं। अब राज्य सरकार किसी भी नई चीनी मिल को गन्ने की पेराई की इजाजत नहीं देगी। राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स अगले 5 साल में 14,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आरसीएफ की विस्तार योजना काफी महत्वाकांक्षी है। कंपनी करीब 5,500 करोड़ रायगढ़ जिले में अपनी यूरिया यूनिट की क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी, जबकि 8,000 करोड़ रुपए से ओडिशा के तलचर में फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में विलय इसी महीने के आखिर में पूरा हो जाएगा। 28 सितंबर से सेबी की स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों की नियंत्रक होगी। अब इक्विटी एक्सचेंज के साथ कमोडिटी एक्सचेंज भी इसके दायरे में आएंगे। रबर निर्माता सरकार से रबर उत्पादों के निर्यात के लिए एक अलग निर्यात परिषद बनाने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया रबर एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ रबर बनाने की मांग की है। कमोडिटी बाजार में आई गिरावट दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि चीन की विकास दर में आई गिरावट की वजह से कमोडिटी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे राजकोट की गोंडल मंडी में, जहां किसानों की खुशहाली ने दूसरे उद्योगों की भी किस्मत बदल दी है। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आस्था के सागर में हो जाए सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी.com। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जहां किसान भी पूरी तरह से कारोबारी हो जाता है। यहां किसान और औद्योगिक कारोबारी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां मंडी में किसान को बेहतर कीमत मिल रही है, बेहतर तकनीक की जानकारी मिल रही है। राजकोट से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में गोंडल की मंडी इसका शानदार उदाहरण है। खेती की समृद्धि की कहानियां हम अपने इस खास सेगमेंट खेती के सिकंदर में दिखाते हैं। खेती के सिकंदर में इस बार हमारे संवाददाता भुवन भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे गोंडल मंडी पूरे सौराष्ट्र के किसानों के लिए पावर हाउस की तरह काम कर रही है।
सुबह के 8:30 बज चुके हैं और देश के दूसरे छोटे शहरों की तरह गोंडल शहर भी अलसाया हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन देश के दूसरे छोटे शहरों से फर्क पैदा करती है 77 एकड़ में फैली गोंडल मंडी। पूरे सौराष्ट्र के किसान अपनी फसल की सही कीमत के लिए गोंडल मंडी में इकट्ठा हैं। हर किसान को पता है कि बेहतर से बेहतर कीमत मंडी की नीलामी में मिलेगी ही मिलेगी। अभी यहाँ मूंगफली की नीलामी हो रही है। गोंडल की इस मंडी में मूंगफली के अलावा कपास, धनिया, गेहूं और ऐसी तमाम कमोडिटी की इसी तरह नीलामी होती है। इस नीलामी से किसानों को कितना बेहतर भाव मिलता है, ये इन किसानों के चेहरे पर दिखने वाली संतुष्टि से साफ नजर आता है। दूसरी मंडियों के हिसाब से यहाँ इसकी व्यवस्था जो बढ़िया है। ऑक्शंस मतलब जो बिकता है ऑक्शंस में, इसमें भी पारदर्शिता है। ऑक्शंस के बाद जो वजन होता है तोल, वो भी एकदम सही होता है। इसमें भी कभी गोलमाल या वो कुछ डर नहीं रहता। उत्पाद की बेहतर कीमत मिलने से बेड़ा, सेड़ाखाई, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर, केशोद और ऊना तक के किसान यहाँ खींचे चले आते हैं। जाहिर है, जब गुणवत्ता वाली इतनी किस्में एक साथ गोंडल मंडी में मिल रही हैं, तो खरीदारों, मिल मालिकों के लिए इससे बेहतर जगह कहाँ होगी। अगर माल लेंगे तो अपने को एक दिन में जितना लेना है, समझो कि आज रेट थोड़ा डाउन है तो 5000 बैग लेना है तो इधर से मिल जाएगा। तो गांव में इतना काम एक दिन में नहीं हो सकता। यहाँ की सप्लाई अच्छी है और वो सब मजदूर का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर की मंडी का जो मैनेजमेंट है बॉडी का, वो सब अच्छा है। गोंडल की इस मंडी की वजह से आसपास के गांवों के किसानों की जिंदगी में खुशहाली आई है। खासकर धनिये के कारोबारियों के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। मंडी पहले से ही उनके लिए वरदान बनी हुई थी। पिछले साल कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX ने यहाँ डिलीवरी सेंटर खोल दिया है। अब हाल ये है कि चेन्नई, बंगलुरु के चक्कर लगाने से भी किसानों को मुक्ति मिल गई है। मुनाफा भी जबरदस्त बढ़ गया है। किसान बताते हैं कि अब हमें दूसरे राज्यों में बेचने नहीं जाना पड़ता, जिससे हमारा ट्रक भाड़ा भी बचता है। पहले हमें 20 किलो के बैग पर 1000 रुपये मिलते थे, जो कि इस साल 2000 रुपये तक पहुंच गया। गोंडल मंडी में पारंपरिक फसलों के खेती के आधुनिक उत्पाद में बदलने की अद्भुत कहानी भी दिखती है। बाजार, तकनीक, सुविधा और बढ़ते मुनाफे ने एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी है। उस श्रृंखला की बुनियाद होती है किसानों का मुनाफा, और इसी मुनाफे के इर्द गिर्द बस जाते हैं क्लीनिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस जैसे उद्योग। साल भर पहले 5 क्लीनिंग सेंटर वाले गोंडल के आसपास अब 50 से ज्यादा क्लीनिंग सेंटर मजे से चल रहे हैं। 10 से 12 लाख बोरी धनिये की आवक अब मंडी में 40 लाख बोरी तक पहुंच गई है। कारोबार में अभी तक हम कपास में चल रहे हैं, लेकिन धनिया का डिलीवरी सेंटर आने के बाद हमारा धनिया में भी कारोबार बढ़ा। धनिया के आने के बाद हमारा पहले किराया था उससे दुगना हो गया। पहले मतलब 1500 था, तो अभी धनिया आने के बाद 2500 हो गया पर ट्रिप का, दुगनी कमाई हो गई। जयराम सिंह का जो अभी चालू साल थे, जो मतलब चालू साल में उसमें अभी 8 से 10 लाख स्क्वायर फीट यहाँ पर गोंडल में अवेलेबल था। तो अभी NCDEX में जब कोरिएंडर डिलीवरी सेंटर आया, बाद में उसमें शॉर्टेज हुआ है। और अभी नया जो डेवलपिंग है, समझो 10 से 12 लाख और स्क्वायर फीट अगले सीजन तक बढ़ जाएगा, जनवरी दिसंबर तक। वेयर हाउसिंग में और रियल एस्टेट में भी समझो ना, कच्ची जमीन थी फार्मर के पास, उसमें भी बीघा से 15 लाख के पास आसपास था, वो भी 15 से 20 लाख, 5 लाख रुपए उसमें भी प्लस हो गए। और जो मंदी का माहौल था वो प्लस हो गया है सब। गोंडल मंडी पारंपरिक भारत के इंडिया ड्रीम्स के मुकाबले की बेहतर कहानी है, जहां भारत और भारत का किसान
दूसरे आधुनिक उद्योगों से जरा सा भी पिछड़ता नहीं दिखता। अनाज मंडियां किसी भी शहर के सबसे बाहरी हिस्से में होती हैं, लेकिन सच पूछिए तो यही जगह वो बैरोमीटर होती है जहां से उस शहर की या कहें तो उस पूरे इलाके की खेती और किसानी के हालात का पता चलता है। और इस लिहाज से गोंडल की इस मंडी में पैर रखते ही आपको पता चल जाता है कि सौराष्ट्र अपने किसानों से कितना प्यार करता है, और ये भी कि गुजरात में खेती क्यों दशकों से दहाई आंकड़े से ज्यादा की वृद्धि दर हासिल करती रही है। गोंडल से मंडी.com के लिए भुवन भास्कर। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको फॉरवर्ड मार्केट की बारीकियों के बारे में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मंडी.com। किसान अगर अपनी फसल का खुद भंडारण करने के सस्ते और नए तरीकों पर थोड़ी मेहनत करे तो खराब मौसम या सीजन के बाद आपूर्ति में कमी के कारण भाव में आने वाले उछाल का फायदा बिचौलियों के बजाय खुद किसान ही उठा सकता है। हरियाणा के कई किसानों ने इस बार प्याज की कीमतों में आई तेजी का फायदा अच्छे से उठाया है। आलू, प्याज और टमाटर लगभग हर साल कम से कम 2 बार तो खबरों में आते ही हैं। पहली बार जब सीजन के समय ये सब्जियां बाजार में आती हैं, तब खबर आती है कि किसान इनकी सस्ती कीमतों के कारण इन्हें खेतों में जलाने या सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। और दूसरी बार तब जब 100-100 किलो प्रति किलो तक इन्हें खरीदने को मजबूर जनता हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतर आती है। लेकिन क्या अच्छा हो अगर किसान ही इन्हें सड़कों पर फेंकने के बजाय कुछ महीने रुककर सीधे बाजार में बेचें। इससे एक ओर तो किसान को इनका कई गुना भाव मिलेगा और दूसरी ओर बिचौलियों का खेल खत्म होने से इन सब्जियों के दाम भी आसमान नहीं छू सकेंगे। पहले जब हम प्याज की खेती करते थे तो सीधा जब प्याज हो जाता था खेत में तो उसको हम सीधा मंडी में ले जाकर और बेच दिया करते थे। जो हमें भाव 8, 10, 12 जो भी मिलता था तो वो भाव से हम उसको बेचा करते थे। मगर इस साल हमने उसको अराउंड 30, 35 और 40 रुपए किलो भी बेचा है, क्योंकि हमने उसको कुछ देर के लिए अपने पास रख लिया था। करनाल के इन किसानों ने अपने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए इस बार अप्रैल के अंत में खेतों से निकले अपने प्याज को स्टोर करने का फैसला लिया और इसके लिए अपने छोटे से कोल्ड स्टोरेज और बांस से बने रैक का इस्तेमाल किया। वायुसेना में फाइटर पायलट रह चुके अमित के मुताबिक उनके इस फैसले ने बहुत कम खर्च में उन्हें बेहतरीन मुनाफा दिया। और ये हार्वेस्ट हुआ था हमारा अप्रैल लास्ट एंड में, और उसको उस टाइम में जो प्राइस था अनिल का 12 to 13 रुपीज पर केजी, और जो राइट सीजन के हिसाब से वो प्राइसेस नहीं लग रहे थे। हमने उसको स्टोर किया। जो बिल्डिंग मेरी बनी हुई थी उसके ऊपर मेरा कोई खर्चा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी था। तो उसमें हमने बैम्बू का ट्रेस वगैरह लगा के रैकिंग कर उस पर हमने उसको स्टोर किया। 3 महीने 4 महीने हमने उसको रखा, तो 35 से लेकर 60 रुपये तक हमने उसको सेल किया। और उस पर जो एक्सपेंडिचर आया हार्डली 25,000 रुपये 30,000 रुपये से मैक्सिमम आया, जो लेबर की शॉर्टिंग के लिए रहता है, ग्रेडिंग के लिए रहता है। अक्सर ये सुना जाता है कि सही समय पर बेचने के लिए प्याज गोदामों में रखना किसानों के वश में नहीं है, लेकिन अगर संभावित मुनाफा 3-4 गुना हो तो 60,000 रुपए का खर्च जुटाने की मुश्किल झेलने लायक लगती है। ये कहानी भले केवल प्याज की हो, लेकिन जिस देश में उत्पादन होने वाली करीब 40% फल सब्जियां सड़कर बर्बाद हो जाती हों, वहां ऐसे छोटे छोटे प्रयोग एक नई राह दिखाते हैं। खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, लेकिन किसानों का रोना अब भी यही है कि उन्होंने तो अपनी प्याज 10 रुपए और 12 रुपए प्रति किलो बेचे थे। ऐसे में यहाँ एक ऐसी कहानी है जो एक बार फिर इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे सही रखरखाव की व्यवस्था से किसानी और खेती का चेहरा बदल सकता है, कैसे इसका भविष्य सेहतमंद हो सकता है। केवल 3 महीने 4 महीने तक इसे अपने गोदाम में अपने कोल्ड स्टोरेज में रखकर सीमा जी और अमित ने इसके 3 गुना ज्यादा भाव हासिल किए। ये किसानों के लिए एक नजीर हो सकती है। करनाल के कुटेल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।
फॉरवर्ड मार्केट क्या है, इससे किसान किस तरह से फायदा पा सकता है, ये समझाने के लिए आज एनसीडीएक्स पाठशाला में हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट बीरेन वकील। एनसीडीएक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न का बारे में सोचेंगे। काफ़ी लोगों के लिए फ्यूचर्स मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बीच का जो भेद है वो तय करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी इसमें थोड़ी हल्की सी गलत फहमियाँ हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, तो कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि भाई इसका नाम फ्यूचर्स मार्केट कमीशन क्यों नहीं है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्यों है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स वैसे क्या है और इसके बीच का क्लियर डिफरेंस क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्यूचर्स मार्केट है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म है जिसमें आप जो भी माल देते हो उसकी डिलीवरी की डेट फिक्स है, माल का वॉल्यूम या क्वांटिटी फिक्स है, उस पर आपको जो मार्जिन देना है वो भी फिक्स है, प्लस उसमें आप डिलीवरी लेना कंपलसरी कभी है कभी नहीं है, ऑप्शनल भी होता है। जबकि फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि डिलीवरी की कोई डेट प्री डिटरमाइन हर लोगों के लिए फिक्स नहीं हो सकती, बायर सेलर के बीच फिक्स हो जाती है, बट वो निश्चित रूप से 1 तारीख ही होगी या 20 तारीख ही होगी ऐसा नहीं है। प्लस क्वांटिटी भी 1-to-1 बेसिस पे डिसाइड हो जाती है। जैसे फ्यूचर्स में एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, लेकिन फॉरवर्ड में आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सोयाबीन की बात करें तो फ्यूचर्स में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट 10 टन का है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आप 3 टन सोयाबीन भी 7 तारीख को डिलीवरी, इस तरह भी आप काम कर सकते हो। फॉरवर्ड एक जमाने में हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर था, और जब फ्यूचर्स मार्केट नहीं थे तब अलग अलग फॉरवर्ड, ट्रांसफरेबल डिलीवरी, नॉन ट्रांसफरेबल डिलीवरी, ऐसे फॉरवर्ड्स होते थे। और एक जो महत्व का फर्क डिफरेंस है वो ये है कि फॉरवर्ड में डिलीवरी लेना और देना कंपलसरी है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं होता। ट्रांसफरेबल भी ज़्यादातर ये नहीं होते। एक मैं फॉरवर्ड का एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कोई एक टेक्सटाइल मिल है जिसको कॉटन की स्पेसिफिक ग्रेड वैरायटी की ज़रूरत है जो काफ़ी प्रीमियम है और बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं होती, और टेक्सटाइल मिल को अपना सप्लाई सिक्योर करना है क्योंकि उसने किसी को कॉटन शर्ट्स बेचे हैं। इसी तरह कुछ फार्मर्स भी है जिसके पास वो प्रीमियम क्वालिटी का रुई है और उसको अच्छे दाम पे, सही दाम पे वो बेचना है। तो एनसीडीएक्स फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें दोनों ये फॉरवर्ड विंडो का इस्तेमाल करके अपनी अपनी टर्म डिस्क्लोज करके एक कंसेंसस प्राइस पे आ सकते हैं और ये डील होता है। तो इसमें दोनों ओर से क्रेडिट रिस्क भी एलिमिनेटेड हो जाएगा, मतलब कि फार्मर अपनी प्राइस पाने में सिक्योर है और जो बायर है वो अपना सप्लाई पाने में सिक्योर है। तो इस तरह का फॉरवर्ड मार्केट में काम होता है। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी इसी समय पर कमोडिटीज के पक्के भाव और खेती किसानी की ऐसी ही समृद्ध कहानियों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।